अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो केमिस्ट्री के बच्चे हैं जिनका 2 जून का पेपर है, उनके लिए वीडियो आ चुकी है। बच्चे काफी क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर आपने सेकंड ईयर के हवाले से गाइड किया, हमारी वीडियो पे अपलोड कर दें कि ऐसे टॉपिक्स जो कंफर्म हमने करके जाने हैं वो हमें बता दे। तो आपको पता है कि आपके 22 चैप्टर्स है, लेकिन इंशाल्लाह जो मैं आपको 40 टॉपिक्स बताऊंगा इन चैप्टर्स में से आपको पता है कि 150 प्लस टॉपिक्स हैं। इनमें से ये जो 40 टॉपिक्स हैं ये आपको हर शिफ्ट के अंदर, हर सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। चाहे मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, लोकल एरिया है, हार्ड एरिया है, कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स में लाजमी जो है वो आपके पेपर के अंदर आना है, तो इनको आप लाजमी करके जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 आपको पता है कि फॉर्मेटिव के अंदर है, हम डायरेक्टली फॉल करेंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर और यहां से देखेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक्स हैं जो लाजमी आपने करके जाने हैं। डायरेक्टली उनकी तरफ मूव करते हैं। तो जो पहला टॉपिक मेरे बच्चे आपने करना है दैट इज क्वांटम नंबर्स। अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं, चैप्टर 2 और 3 ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 20 से 25 नंबर का पेपर आएगा हर शिफ्ट के अंदर। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, आपके पेपर के अंदर 20 से 25 नंबर का पेपर सिर्फ इन दो चैप्टर से आने वाला है। और इंशाल्लाह आपको वीडियो के अंदर नजर भी आ रहा होगा, जो मैंने 4 चैप्टर मार्क कराए हैं, यहां से 40 नंबर का पेपर होगा। यानी आपकी आधी बुक एक तरफ और ये 4 चैप्टर्स हैं ये एक तरफ है। यहां से बहुत ही ज्यादा जो है वो पेपर बन के आएगा। तो इन चैप्टर्स को आपने नहीं छोड़ना। जो टॉपिक्स मैं इन चैप्टर्स के बताऊंगा उनको तो बिल्कुल आपने छोड़ के नहीं जाना। इंशाल्लाह आपका वहीं से जो है पेपर बहुत अच्छा जो है वो अटेम्प्ट होगा। तो चैप्टर 2 का 2.2 जो टॉपिक है उसको लाजमी जो है आप करके जाओगे। इसके बाद जब तक एंड नहीं होता इसको सारा जो है वो आप करोगे। उसके बाद आपका जो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी आप करोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ के जाना। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक नंबर 2.4 है इसको आप छोड़ के जा सकते हो। तो स्क्रॉल करते हैं यहां से मेरे बच्चे, जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है उसको आप लाजमी करोगे। आयनाइजेशन एनर्जी को भी मेरे बच्चे आपने करना है, एटॉमिक रेडियस वाले को भी करना है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चों जो आपका टॉपिक नंबर 2.7 है इसको भी आप लाजमी करोगे, दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको भी लाजमी आप करके जाओगे, इसको भी आपने छोड़ के नहीं जाना। तो ये जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के आपने लाजमी करने हैं। बाकी आप जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अगेन थोड़े से टॉपिक यहां से ज्यादा होंगे, लेकिन आपका जो टोटल चैप्टर है उससे तो कम ही होने हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बता दी है कि 40 नंबर का पेपर इन 4 चैप्टर से आएगा, जो आपको वीडियो के ऊपर जो है मेंशन नजर आ रहे हैं। तो इनके हवाले से जो जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपने छोड़ के जो है वो नहीं जाने। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। अब यहां से जो टॉपिक करना है डायरेक्टली उसके ऊपर जो है हम मूव करते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 3.5। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे आपको नजर आ रहा है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर आप अगर इन शॉर्ट फॉर्म कहो तो VSEPR जो आपके पास थ्योरी है उसको आप लाजमी जो है वो करके जाओगे। बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म है ये, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की। इसको आप लाजमी करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टॉपिक आपके पास एंड नहीं होता आपने इसको जो है वो करना है, चाहे इसकी इंपॉर्टेंस हो, आपने सारा जो है वो करके जाना है। इसके बाद आपका टॉपिक नंबर 3.6 है वैलेंस बैंड थ्योरी, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करते हैं जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। देन आपके पास जो टाइप्स हैं, ठीक है, यहां से मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं। ये जो आपको टाइप्स नजर आ रही हैं इसको आप लाजमी करोगे। जितनी भी टाइप्स हैं ये सारी आपने करके जानी है, बहुत ही ज्यादा आपके पास जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे बच्चों लास्ट टॉपिक है जो आपने करना है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर मूव करते हैं, दैट इज 3.10। हम उसकी तरफ मूव करते हैं जिसका मॉट भी कह सकते हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे आगे जितना भी ये चैप्टर है ये सारा आपने करके जाना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ के नहीं जाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के हवाले से मैं बच्चों को सिंपल बता देता हूं। एक्सरसाइज के अंदर जाओ, जितनी भी समेटिव एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं मैं यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके 5 से 6 नंबर का पेपर यहां से आना है। तो अगर आप सिर्फ इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो आपके पास समेटिव के अंदर है उसको कर लेते हो तो पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समेटिव के वो क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के अंदर है, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। सिर्फ इनके फार्मूलाज वगैरह देख लेना, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आपने इनको जो है वो करके चले जाना है। देन हम मूव करते हैं मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। सिर्फ एक ही टॉपिक इसका करना
करना है, दैट इज टॉपिक नंबर 5.2। इसके अंदर जितना भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, जब तक 5.3 आपका स्टार्ट नहीं होता, इसको आपने करते जाना है। आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगेन एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर तरीके के क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आने चाहिए। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। दैट इज द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ द एग्जामिनर्स। अगेन दोबारा आपको वीडियो के ऊपर भी नजर आ रहा है चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 6 के ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद जो चैप्टर हम उसकी तरफ भी मूव करेंगे। ये 4 चैप्टर मेरे बच्चों 35 नंबर प्लस का जो है वो आपका टारगेट करेंगे। तो आपने इनको लाजमी करके जाना, और खास करके वो टॉपिक जो वीडियो के अंदर बता दिए हैं, इनको तो कतन आपने जो है वो छोड़ के नहीं जाना। तो डायरेक्टली मूव करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो मेरे बच्चों आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से आपको ये नजर आ रहा है, इसको आपने यहां से स्टार्ट करना है। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, ये सारा आप करते जाओगे। जब तक 6.2 आपका स्टार्ट नहीं होता, आपने इसको जो है वो नहीं छोड़ना, आपने लाजमी जो है वो करके जाना है। उसके बाद मेरे बच्चों आपके पास जो 6.2 है, इसको भी आपने जो है वो लाजमी करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगेन देखो, मैंने आपको चैप्टर 4 का सिर्फ एक्सरसाइज का बता दिया। चैप्टर 1 वैसे फॉर्मेटिव के अंदर है। चैप्टर 5 के हवाले से मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक मार्क कराया है। जहां पे टॉपिक कुछ ज्यादा है वो किसी वजह से है, लेकिन जो वीडियो के अंदर बात बताई है 40+ टॉपिक आपके जो है वो नहीं जाने वाले। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो आपको छुड़वा भी दूंगा, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से सिर्फ एक एक टॉपिक जो है वो आपने करना है। देन हम चलते हैं थेसिस लॉ है, उसको आपने लाजमी जो है वो करके जाना है। ये आपके पास जो है वो शो हो रहा है, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, दोबारा से रेकमेंड करूंगा, नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट करके इन प्रीमियम गेस्ट पेपर्स को अवेल कर सकते हो। सेम लाइक बोर्ड फॉर्मेट, आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 5 सैंपल पेपर्स करके चले जाते हो, इसके अलावा गाइड भी है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आएगा। इंपॉर्टेंट चीजें भी यहां पे बताई गई हैं। अगर आप ये पेपर्स करके चले जाते हो तो इंशाल्लाह आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स आएंगे। अवेल करने के लिए नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लाजमी जो है वो इनको ट्राई करके जाओगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके पास जो बॉर्न हैबर साइकिल है, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक छुड़वाऊंगा भी, लेकिन जो करवा रहा हूं उसको आपने लाजमी जो है वो करके जाना है। जी मेरे बच्चे, आपने लास्ट टॉपिक करना है, दैट इज एंट्रोपी। इसको करने के बाद आप लास्ट टॉपिक जो है वो छोड़ के जा सकते हो। अगेन जो पूरा टॉपिक मार्क कराता हूं, उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे आपको जो है वो आने चाहिए। देन मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 7 के ऊपर मूव करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेट्स ऑफ रिएक्शन। इसको आप लाजमी करके जाओगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक आपने इसका जो है वो लाजमी करना है, दैट इज ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपको नजर आ रहा है। ये टॉपिक आपने लाजमी करना है, लॉन्ग के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। बाकी आप इस चैप्टर के जितना भी है इसको छोड़ के जा सकते हो। जो मैंने आपको बताया है इसको करके आपने जो है वो लाजमी जाना है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। काफी सारी चीजें जो है वो नीचे हैं, लेकिन आप इसको छोड़ के जा सकते हो। हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो आपके पास चैप्टर नंबर 8 है। पहला टॉपिक फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है 8.3, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको पूरा करोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एंड नहीं होता आपने उसको जो है वो करते जाना है। देन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। 8.4 को भी आप करोगे, 8.5 का आप छोड़ के जा सकते हो। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इससे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं 8.6 के अंदर, ये सारे आप करके जाओगे। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद मेरे बच्चों लास्ट टॉपिक है आपके पास, दैट इज 8.7। इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। अब इतने टॉपिक इसलिए मार्क करा रहा हूं, कुछ बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं, कुछ मॉर्निंग के हैं। मॉर्निंग के अंदर भी 2 पेपर आ रहे हैं, इवनिंग के अंदर भी आ रहे हैं, तो सब बच्चों को हमने टारगेट करना होता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूं, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जो है आपको लाजमी देखने को मिलेंगे। मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 9 के ऊपर मूव करते हैं। 9.1 टॉपिक लाजमी आप करके जाओगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9.2 को छोड़ दो, 9.3 को छोड़ दो, और 9.4 को तो लाजमी करके जाना है। एक पेपर के अंदर आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा जो आप सॉल्व करोगे। बाकी इसके अलावा ये आप सारा छोड़ के जा सकते हो। इसके बाद जो आप टॉपिक करोगे दैट इज 9.9, दैट इज साल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसको लाजमी आप करके जाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो आपके पास टॉपिक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाजमी जो है वो करके जाओगे। देन हम मूव करते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक मेरे बच्चे जो आपने करना है दैट इज 10.3, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसको लाजमी करोगे, लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। देन हम मूव करते हैं 10.6 के ऊपर। इसको आपने लाजमी करना है ट्रेंड्स इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक
इटैलिक बिहेवियर, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। 10.6 को आप सारा करोगे जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होता। ये दो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह यहां से जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो आपके हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। अगेन 10 से अगर आप आगे जाते हो तो मोस्टली चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से एक एक दो टॉपिक्स जो है वो करने वाले हैं। तो चैप्टर 11 से दो ही टॉपिक्स मेरे बच्चे आपने करने हैं। द नंबर 1 टॉपिक इज फोटोकेमिकल स्मॉग। ये आपको जो है वो आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहां पे नजर आ रहा है। इस टॉपिक से आगे जितने भी आगे टॉपिक्स हैं जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता आपने जो है वो करना है। जो आपके पास सेकंड टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है मेरे बच्चे, ये सल्फर है, इसके बाद जितने भी यूजेस हैं आपको ये नजर आ रहे हैं, ये लाजमी जो है वो आपका आना चाहिए। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड वाले को आप छोड़ के जा सकते हो। मेरे बच्चे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं दैट इज हैलोजेंस। और एक ही टॉपिक मेरे बच्चे आपने करना है दैट इज 12.2। इसको करोगे जब तक ये एंड नहीं हो रहा इंशाल्लाह आपको यहां से जो भी क्वेश्चन आने हैं, एक ही क्वेश्चन आना है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे मूव करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो आपकी एयर वाली है। सिर्फ दो ही टॉपिक्स यहां से करने हैं। पहला टॉपिक जो मेरे बच्चे आपने करना है दैट इज स्मोक, और जो उसकी टाइप्स हैं सारी आपको आनी चाहिए। और दूसरा एसिड रेन वाला टॉपिक है। ये दो कर लोगे इंशाल्लाह आपके सारे हो जाएंगे। बाकी सारा कुछ छोड़ देंगे। जो दो टॉपिक्स आपको बताए हैं इनको आप लाजमी जो है वो करके जाओगे, इन्होंने आना ही आना है। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बाकी भी आप कर लो, अच्छी बात है जो आपके सबमिटेड के अंदर है, लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो के अंदर वो टॉपिक्स बताना है जिन्होंने पेपर के अंदर आना ही आना है, किसी ना किसी पेपर के अंदर, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तो कंफर्म जो इंशाल्लाह चीजें होती हैं वो यहां पे शेयर की जाती हैं। चैप्टर नंबर 14 के ऊपर मूव करते हैं। एक ही टॉपिक मेरे बच्चे आपने करना है, डायरेक्टली उसके ऊपर स्क्रॉल करते हैं दैट इज 14.7। तो इस टॉपिक को कर लेना, यहां से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है वो आपके पेपर के अंदर आ जाएगा। मेरे बच्चे मूव करते हैं चैप्टर 15 के ऊपर। तीन ही टॉपिक यहां से करने हैं और इन्हीं पेपर्स के अंदर आना है। द टॉपिक नंबर 1 इज 15.3 दैट इज फंक्शनल ग्रुप। इसको लाजमी आप करके जाओगे। उसके बाद 15.4 आपके पास टॉपिक है, इसको भी ये सारा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सारा आपने करके जाना है। और जो लास्ट टॉपिक जो आपने करना है दैट इज 15.6। ये जो तीन टॉपिक्स हैं ये आपने करके जाने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। जब तक ये एंड नहीं होते आपने सारे जो है वो करने हैं। 15.6 तक है, यानी 15 पॉइंट आपने 3 करना है, 4 करना है और 6 करना है। 1 को, 2 को और 5 को आप छोड़ के जा सकते हो। चैप्टर नंबर 16 के ऊपर मूव करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इसके जो टाइप्स है हाइड्रोकार्बन्स की ये लाजमी आपने करके जानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स है इसको आप लाजमी जो है वो करके जाओगे। इसके बाद मेरे बच्चों आपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को करना है। तो तीन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये लाजमी करने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ये जो तीन टॉपिक हैं इस चैप्टर के करने हैं, बाकी आप छोड़ के जा सकते हो। तो ये जो तीन टॉपिक्स हैं लाजमी मेरे बच्चों आपने करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 17 के ऊपर। दो ही टॉपिक आपने करने हैं। पहला टॉपिक है 17.3, यहां पे टिक नजर भी आ रहा है आपको, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसको लाजमी करना है। देन 17.5 दैट इज रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जितने भी रिएक्शंस हैं ये सारे आपको आने चाहिए जब तक ये चैप्टर जो है वो एंड नहीं होता। अल्कोहल वाले चैप्टर के ऊपर यहां से भी दो ही टॉपिक्स करने हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मेरे बच्चे आपने करना है, ये पूरा आपने करना है। जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपको आने चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक मेरे बच्चे आपने करना है दैट इज टॉपिक 18.5। तो 18.2 और 18.5 को आप करोगे इस चैप्टर में से तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 19 के ऊपर यहां से सिर्फ 4 टॉपिक्स आपने करने हैं। 19.2 आप करोगे, 19.3 आप करोगे, ठीक है आप उसको देख सकते हो, उसको मार्क कर लेना। 19.2 करोगे, 19.3 करोगे और उसके बाद 19.4 को भी आप करोगे। तो ये जो तीन टॉपिक्स है 19.2, 19.3, 19.4 ये जो इंडेक्स है ये मैं बता रहा हूं, उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। और लास्ट जो मेरे बच्चे आपने टॉपिक करना है दैट इज 19.8। तो ये मेरे बच्चों आपको मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं इनको लाजमी करके जाना, बहुत ही ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 20 के ऊपर। चैप्टर नंबर 20 के अंदर पहला टॉपिक जो आप करोगे दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ एमाइन्स, इसको आपने लाजमी जो है वो करके जाना है। इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करूं, आपके पास जो आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, इसको आप लाजमी जो है वो करके जाओगे, ये भी बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 21 के ऊपर। यहां से लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आने हैं, एमसीक्यूज भी आने हैं। टॉपिक एक ही है, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो आपके पास ये है वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन जो है वो आना है, टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। यहां से शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आ सकता है और एमसीक्यूज तो आने ही आने हैं। तो यहां से सिर्फ एक ही टॉपिक आप करोगे जो मैंने आपको बताया है, बाकी पूरा चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हो। एक ही टेबल यहां से आपने करना है दैट इज टेबल नंबर 22.1 और यहां से कंफर्म शॉर्ट हर आपके पास जो शिफ्ट है, हर जो आपके पास पेपर है वहां पे आना है। तो ये सिर्फ एक टॉपिक करोगे, ये आपका चैप्टर भी डन हो जाएगा। तो आई होप सो बच्चों ये सारे के सारे चैप्टर्स और इनकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने मार्क कर लिए होंगे। फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है,
कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।